हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, जो हम गतवात पढ़ रहे थे उसमें अब हम धातुगत वात है, यानी जो वात प्रकोपित होकर धातुओं में आश्रित होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले त्वक स्थित वात के लक्षण में लिखा है त्वग रुक्षः स्फुटिता सुप्तः, यानी त्वचा कैसी होगी? रुक्ष होगी, स्फुटित होगी, सुप्त होगी। कृशा, कृश होगी, बिल्कुल तनु हो जाएगी। कृष्णा च तुद्यते, कृष्ण यानी जो है वो काले वर्ण की होगी और तोदनवत वेदना होगी। अतन्यते सरागश्च च पर्व रुक त्वक स्थिति अनिल, मतलब पर्वों में रुक वेदना होगी। अतन्यते मतलब तनाव जैसा लगेगा, और सराग, राग भी होगा मतलब लालिमा भी होगी। तो ये त्वक स्थित वात है, उसके लक्षण है। नेक्स्ट है रक्तगत, मतलब रक्तगत अगर वात हो जाए तो क्या लक्षण आएंगे? रुजा तीव्र, यानी जो वेदना है वो बहुत ज्यादा तीव्र होगी। संताप, संताप ज्यादा होगा। वैवर्णता होगी। कृशता और अरुचि, अरुचि होगी पेशेंट को। गात्रे च अरुंशी, गात्र यानी जो बॉडी है उसमें क्या होगा? अरुंशी का, यानी जो पिंपल्स हैं, जो ज्यादा बड़े मुख वाली जो पिंपल्स होती है वो होंगी। भुक्तस्य स्तंभश्च असृग गत्या निलय, जैसे खाना खाने के बाद स्तंभता होती है उस तरीके की स्तंभता पेशेंट को लगेगी। तो ये क्या है? रक्तगत वात के लक्षण है। नेक्स्ट है मांस मेदोगत जो वात है, उसके लक्षण जो है वो कंबाइंड दिए गए हैं। गुरु अंग, जो अंग है उनमें गुरुता लगती है, मतलब भारीपन लगेगा। तुद्दते अत्यर्थ, तोदनवत वेदना बहुत ज्यादा फील होती है पेशेंट को। दंड मुष्टि हतम तथा, यानी जैसे डंडे से या फिर मुष्टि से हत किया हो ऐसी वेदना होती है। सरुक श्रमित अत्यर्थ, वेदना होगी और श्रमित अत्यर्थ, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा काम पेशेंट ने किया हो। नहीं भी अगर काम किया तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा श्रम कर लिया है, तो वो मांस मेदगत जो बात है उसके लक्षण है। नेक्स्ट है भेदो अस्थि पर्वाणाम, अस्थि और पर्व उनमें क्या भेदनवत वेदना होगी। संधि शूलम, संधियों में शूल होगा। मांस बल क्षय, मांस और बल इनका क्षय हो जाता है। अस्वप्न, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। सतता रुक, सत्ता मतलब कॉन्टिन्यूअस पेन होता है पेशेंट को। मज्जा अस्थि कुपित अगर वात हो तो उसमें ऐसा होगा। नेक्स्ट आता है शुक्रगत अगर वात हो तो क्या होगा? क्षिप्रम मुंचाति बदनाति शुक्रम गर्भम अथापि वा, यानी शुक्र और गर्भ दोनों के लिए बोला गया कि उनका क्या होगा? क्षिप्रम मुंचाति, मतलब जो शुक्र है वो जल्दी से मुंचन हो जाता है, मतलब प्री मैच्योरली इजैकुलेट हो जाता है। और शुक्रम बदनाति, या फिर शुक्र निकलता ही नहीं है शुक्र क्षय की अवस्था में, तो शुक्र का बहुत जल्दी निकल जाना या निकलना ही नहीं। इसी तरीके से गर्भ का भी जल्दी से मोचन हो जाना या फिर गर्भ का निकलना ही नहीं। जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, बच्चा जो है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो भी, और जल्दी से यानी प्री मैच्योरली बच्चा निकल रहा है, वो भी क्या है? कुपितवात का लक्षण है। विकृतम जन्य चापी, और किसी भी प्रकार की विकृति होना, चाहे वो शुक्र की विकृति हो चाहे वो गर्भ की विकृति हो, वो सब क्या है? शुक्रगत जो वात है उसके लक्षण बताए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं इनका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले त्वगत वात के ट्रीटमेंट में आचार्य चरक बोलते हैं स्वेद अभ्यंग अवगाह हृदय चन्नम, मतलब पेशेंट को हमें क्या करना है? स्वेदन देना है, अभ्यंग करना है, अवगाहन और हृदय अन्न देना है। नेक्स्ट है रक्तगत वात में, तो इसमें बोला है शीत प्रदेहा विरेचन और रक्त मोक्षण कराना है। मांस और मेदगत अगर अनिल है तो उसमें क्या कराना है पेशेंट को? विरेचन और निरहु एंड शमनानी च, मतलब शमन औषध देनी है, विरेचन करा सकते हैं, निरुबस्ती। ये एक क्या दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि मांस मेदगत अनिल है तो ये तीनों चीजें करनी जरूरी हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो विरेचन के योग्य है उनको विरेचन देना है, जो निरुह के योग्य है उनको निरुह, और जो शमन से ही ठीक हो सके तो उनको शमन देना है। नेक्स्ट है हमारा मज्जा अस्थि कुपित वात के लक्षण हमने पढ़े, उसकी चिकित्सा क्या बताई है? बाह्य अभ्यंतर स्नेह, मतलब स्नेह का प्रयोग कराना है, वो बाह्य रूप में भी करा सकते हैं और अभ्यंतर रूप में भी। तो स्नेह का प्रयोग जैसे बाह्य रूप में अगर हम देखें तो पेशेंट को अभ्यंग कराना, अभ्यंतर रूप में देखें तो स्नेहपान भी पेशेंट को करा सकते हैं, मात्रा बस्ती भी करा सकते हैं, मतलब स्नेह जिस भी फॉर्म में बॉडी में अंदर जा रहा है वो सब हम मज्जा और अस्थि कुपित वात में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुक्रगत अगर कुपित वात है तो क्या करना है? हर्षण चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट बल
और शुक्र कर औषध देनी है, जो बल भी बढ़ाए और शुक्र को बढ़ाए, ऐसा अन्नपान पेशेंट को देना है। फिर इसके बताया गया कि विरुद्ध मार्ग है, अगर विरुद्ध मार्ग है या फिर दुष्ट हो गया है शुक्र, तो आपको क्या करना है, पहले पेशेंट का शोधन कराना है, मतलब विरेचन कराना है पहले। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम आदि कराने के बाद पूर्ववत चिकित्सा करनी है। पूर्ववत का मतलब क्या, हर्ष और बल शुक्र कर जो भी आहार है वो देना है पेशेंट को। विरुद्ध मार्ग है, दुष्ट शुक्र है, ऐसे ही जैसे जब हम रसायन या वाजीकरण का प्रयोग कराते हैं, आचार्य चरक ने जहाँ पे बताया है, तो उससे पहले क्या शोधन चिकित्सा कराने को बोला है। उन्होंने वहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे आप कोई मैला अगर कपड़ा है और उसको रंगने की कोशिश करते हो तो वो रंग अच्छे से नहीं चढ़ता है, तो पहले आपको वस्त्र को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा, तभी उसमें कोई कलर जो है वो चढ़ता है। इसी तरीके से अगर दुष्ट शुक्र है तो आपको आप शोधन मतलब पहले कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी औषध दोगे कि उसका शुक्र बढ़ जाए तो वो दुष्ट शुक्र जब तक ठीक नहीं होगा तो अच्छा शुक्र निर्माण होना चालू ही नहीं होगा। इसलिए पहले क्या शोधन कराना है, फिर पूर्ववत चिकित्सा मतलब हर्ष आदि प्रयोग कराना पेशेंट में, बल और शुक्र कर जो भी अन्नपान है औषध है उसका प्रयोग कराना। फिर गर्भ शुष्क है, अगर गर्भ अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ है, उसके लिए आचार्य चरक बोलते हैं कि सीता मतलब मिश्री जो है, काश्मीर है मतलब गंभारी है, और मधुक जो मुलेठी है उससे सिद्ध जो दूध है वो पेशेंट को हमें देना चाहिए। तो ये है हमारे जो धातुगत है, मतलब त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रगत जो बात है उसके लक्षण और उनकी चिकित्सा। थैंक यू।